नमस्ते। अच्छा, तो तुम घर तक भी आ पहुँचे? पहुँचने वाले तो भगवान तक भी जा पहुँचते हैं, समझी? मगर मैं आपसे नहीं, भोलानाथ जी से मिलने आया हूँ। और मैं कहती हूँ आप भोलानाथ जी से नहीं, उससे मिलने आए हैं। ओह, वही गलतफहमी आपको कैसे हो गई? क्योंकि सभी जानते हैं कि इस वक्त भोलानाथ जी घर पर नहीं, पाठशाला में होते हैं। इंसान से भूल भी तो हो सकती है। फिर ऐसी भूल मत करना, नहीं तो सही सलामत घर वापस नहीं पहुँचोगे। अरे हाँ बोलो, जी भर के बोलो, खूब रोक डालकर बोलो। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। क्या कहा? जरा फिर से तो कहो। अरे हाँ, चिल्ला चिल्ला के कहूँगा, जोर जोर से कहूँगा। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो फिर अपनी गली बता दो, वहाँ आ जाती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर आ जाना शाम को बनवारी के बगीचे में। कहो तो अभी चलो बनवारी के बगीचे में। अरे अभी तो क्या, शाम को भी आ जाओगी तो मान जाऊंगा। समझी? क्या समझी? ओए बाबू, क्या बात है? किसी का इंतजार है क्या? तुम्हें कैसे मालूम मुझे किसी का इंतजार है? कहिए तो ये भी बता दूं कि किसका इंतजार है। किसका इंतजार है? जो खुद किसी का इंतजार नहीं करती मगर शाम उसका इंतजार करते हैं। नाम है केशर और काम है सरफरों के सर से इसका भूत उतार देना। यार, तुम उसे जानते हो क्या? अरे मुझसे ज्यादा उसे और कोई जान भी नहीं सकता। वो रोज यहाँ बाग में फूल तोड़ने आती है और कभी कभी सड़क छाप मजनुओं के हाथ पैर भी तोड़ देती है। शायद उसका कुंदन से पाला नहीं पड़ा, वरना मजा दिखा दूं। आप किस लिए उसे मिलना चाहते हैं? उसका गरुड़ तोड़ने के लिए। अच्छा हुआ ये बात आपने उसके सामने नहीं की। नहीं तो क्या कर लेती? क्या कर लेगी? मालिक के बच्चे, केसर तो जब मिलेगी तब देख लूंगा, पहले तुझे तो देख लो। केसर, अरे जा। देख लूंगा तुझे भी। ये रहा गरीब का पिंजरा। पिंजरा? हाँ। क्या इस पिंजरे में आप अकेले ही फड़फड़ाते हैं? राम 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 राम, भगवान की दया से 7 प्राणी और हैं, 6 बच्चे और एक उनकी माँ। एक पंछियों की माँ, जरा 2 कप चाय भिजवा देना। चाय के बदले मेरा खून पी लो। मेरी बुलबुल को जरा दिल लगी करने की आदत है। घबराओ नहीं, तुम बैठो, मैं खुद देख के आता हूँ। हाँ, बैठो। कमला जी बाबू जी। मैंने एक दीवाने को बड़ी मुश्किल से आत्महत्या करने से रोका है। तुम जरा मेरी मदद कर देती तो बड़ा अच्छा होता। मेरी गैर हाजिरी में तुम उसे मरने मत देना। दीवाना? हाँ, उसका सर जरा फिरा हुआ है, किसी भी तरह से तुम उसे मरने से रोकना। आप फिक्र मत करो, लेकिन वो कहाँ है? मेरी बैठक में। सर पुकारूं मैं बन में, मेरे केसर बसे मेरा मन में। क्या केसर? केसर तुम आ गई? मैं जानता था तुम मेरी दिल की पुकार सुनकर भागती हुई चली आओगी। केसर? केसर नहीं, कमला। कमला? जॉन्डिस? नहीं, कमला मेरा नाम है, नर्सिंग मेरा काम है। तो यहाँ क्यों आई हो? ये जानने के लिए कि तुम मरना क्यों चाहते हो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम जानना क्यों चाहती हो। इसलिए कि आत्महत्या करना पाप है। मेरे लिए पुण्य है, मैंने किसी को वचन दिया है। अरे प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन? उसने भी मुझे वचन दिया है कि मेरा जनाजा देखने के बाद मुझसे शादी करेगी। लेकिन मरने के बाद शादी कैसी?
तुम नहीं समझोगी, मैं मरने के बाद फिर से पैदा होऊंगा ना। तो क्या वो लड़की भी मरेगी? मुझे उससे क्या, मोहब्बत करने वाले दूसरों की मोहब्बत नहीं अपनी देखा करते हैं। तुम क्या काम करते हो जी? तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मजनू क्या किया करता था? रामझा की कौन सी फैक्ट्री थी, फरहाद के कौन से पेट्रोल पंप थे? ये आशिक लोग सिवाय मोहब्बत के और क्या कर सकते हैं? तुम्हारी बातों ने तो मेरा दिल लुभा दिया है। अब तो मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं है। मुझे इससे क्या, मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बत देखते हैं, दूसरों की नहीं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और अब मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी। तुम कौन होती हो मुझे मरने से रोकने वाली? मैंने केशर को वादा दिया, प्रॉमिस किया है कि मैं मरूंगा और मैं मर के दिखाऊंगा। अरे प्राण जाए पर वचन न जाए। ये दीवाना तो खुद ही मरना चाहता है। हाँ। क्यों ना इसका बीमा करा ले, इसका जनाजा भी धूमधाम से निकलेगा और हमारे दिन भी बदल जाएंगे। है, किसी ने सच कहा है, कर भला हो भला। मगर बीमे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर में तो कभी एक नया पैसा भी नहीं रहता। मैं अड़ोस पड़ोस में जाकर अपने भाई की शादी के बहाने कुछ रोज के लिए उन लोगों के जेवर ले आऊंगी और जेवर गिरवी रखकर हम बीमे के पैसे अदा कर देंगे। और बीमे के पैसे मिलने पर हम उनके जेवर छुड़ाकर उनको वापस कर देंगे। हाँ, तब तो फिर हमारी सुख की जिंदगी होगी, अपना मकान भी हो जाएगा, जमीन होगी, साइकिल होगी, ग्रामोफोन होगा, हमारे बच्चों की शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी भी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी भी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी भी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी भी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी भी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी भी शादी होगी। अरे मैं तो भूल ही गया था। अब तो उस बेचारे के लिए चाय बना दे। तुम्हारी तो अक्कल मारी गई। मौत के दरवाजे से झांकने वाले को कोई चाय पिलाता है। अरे उसे तो गाय के शुद्ध दूध में शुद्ध शक्कर पिलाऊंगी। हाय रे मैं तो प्रेम दीवाना, मेरा दर्द न जाने कोई। आप कौन है देवी जी? मैं तुम्हारे उनकी वो हूँ। लेकिन मेरा तो ना कोई उनका है और ना कोई उनकी है, फिर ये वो कहाँ से आ गई? जी वो जो तुम्हें लाए है ना, मैं उनकी वो हूँ। वो उनकी वो। अच्छा। अब मैं तुम्हारा दर्द जान गई हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? मैं गाय या भैंस का दूध नहीं पीता। तो फिर किसका दूध पीते हो? मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही? इसमें शर्माने की क्या बात है, बताओ ना। मैं बकरी का दूध पीता हूँ। बकरी का दूध? पर ये तो तीनों में से किसी का भी नहीं है। तो तीनों में से किसी का नहीं? तो फिर किसका है? पी के देखो, अपने आप पता चल जाएगा। नहीं। अरे पियो ना। जिसका भी है बहुत अच्छा है। अब तो बता दो किसका है? डब्बे का। डब्बा? ये किस जानवर का नाम है? जानवर नहीं, दूध का डब्बा। बच्चों को पिलाया जाता है। मेरे सारे बच्चे इसी दूध के डब्बे पर पले। डब्बे का ही था तो एक गिलास क्यों लाई? तो क्या एक बाल्टी ले आती? हाँ, कम से कम इस दीवाने का आधा पेट तो भर जाता। दीवाना? अच्छा तुम अपने आप को दीवाना क्यों कहते हो? दीवाना इसलिए कहता हूँ क्योंकि दीवाने की तरह प्यार करता हूँ। अब आप पूछेंगी कि मेरा नाम दयाराम क्यों है? मेरा नाम दयाराम इसलिए है क्योंकि प्रेम की दया पर जिंदा रहता हूँ। दोनों को मिला दीजिए तो दयाराम दीवाना बन जाएगा। भगवान का शुक्र है। क्यों, दोनों को मिलाने से कुछ तकलीफ हुई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक।
क्या इरादा है? बोली बोली बोली। अरे कमी कमी कमी। भूल गया, मुझे माफ कर दो, फिर ले आओ, ठीक है? क्या बात है कुंदन? अरे खुशी माँ। अरे अरे मुझे गिरा देगा क्या? अरे छोड़ दे मुझे। अरे गिरा देगा क्या कर रहा है? पकड़ के। माँ क्या बात है? एक बात कहूँ? माँ वो बात ये है हाँ। कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तू? अरे तू क्या शादी करेगा? मैं तो कह के थक गई। नहीं माँ, मैंने तो लड़की भी देख ली है। सच? हाँ। कौन है वो? माँ, वो मास्टर भोलानाथ जी है ना, हाँ। उनकी भांजी के सर। बहुत अच्छी लड़की है माँ, और अगर वो इस घर में आ जाए तो तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ेगा। अरे तो मैं जाकर बात पक्की कर लूं। माँ, तो क्या तुम्हारे बेटे के सर पर फेरा बंधवाने की खातिर हम अपनी नाक कटवा लें? क्या कहती हो बहन? हमारे खानदान में रिश्ता करके तो लोगों की नाक ऊंची होती है। अजय होती होगी, मगर अब तुम्हारे खानदान में जो भी रिश्ता करेगा उसकी नाक कट के नीचे गिर जाएगी। हाँ, और तुम भी कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी फूल जैसी बेटी का हाथ तुम्हारे शराबी और जुआरी लड़के के हाथ में देने वाली नहीं। हाँ, ऐसा न कहो बहन, मेरा कुंदन दिल का बुरा नहीं है। जब उसकी शादी हो जाएगी अपने आप सुधर जाएगा। यही सोचकर तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारी शादी कुंदन के बाप से की थी। क्या उसने शराब पीनी छोड़ दी थी, जुआ खेलना छोड़ दिया था? केसर की मामी, कुंदन के पिताजी के बारे में अगर और कुछ कहा तो अच्छा न होगा। उन जैसा इंसान तो आज तक न पैदा हुआ और न होगा। वो देवता थे, देवता। हाँ हाँ, एक देवता कुंदन के बाप थे और दूसरा देवता तुम्हारा बेटा कुंदन है ना। मैं कहती हूँ बाबा, सुबह सुबह मेरा भेजा मत खाओ। घर आए मेहमान की अच्छी खातिर किया आपने। हाँ हाँ, मैं ही गई थी ना तुम्हारे घर ये कहने के आओ आओ मेरी मेहमान बनो। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी मेरे घर आते हुए। बहन जी, मेरा कहा मानो, अपने बेटे की शादी किसी अंधी या लंगड़ी लूली लड़की से कर दो। बस करो बहन, बस करो। ए बहन जी, ये आंसुओं का नाटक अपने होनहार बेटे को दिखाना। मेरी केसर ने तुम्हारी आंखों में आंसू देख लिए ना तो आंखें फोड़ डालेगी। हाँ, उसे किसी का रोना पसंद नहीं है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हे भगवान। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, क्या बात है? बोलती क्यों नहीं? मर गई, मर गई। मार डाला तूने उसे। आज तो मर जाता तो अच्छा था। आज तेरे कारण उस दो कौड़ी की औरत ने मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। लड़के वाले लड़की मांगने गए और मुंह पर कालक लगा कर लौटे। दूर हो जा मेरी आंखों से, डूब मर कहीं जाकर। माँ, मैं तुम्हारे पैरों की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ कि तेरा कुंदन केसर को ही इस घर की बहू बनाकर लाएगा। हाँ माँ। मैं पूछती हूँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शादी का वादा लेने के लिए। ये नामुमकिन है। अगर ये नामुमकिन है तो फिर तुम्हारे यहाँ से जाना भी नामुमकिन है। ये रोक किसी और पे जमाना। केसर से शादी करने के लिए इस कुंदन को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और यही कुंदन इसी जन्म में तुमसे शादी करके रहेगा। अरे जा, बड़ा आया शादी करने वाला, हट मेरे रास्ते से। पहले कसम खाओ कि मुझसे शादी करोगी। नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं। बोल नहीं, बोल करेगी कि नहीं? खा कसम। अच्छा बाबा, खाती हूँ कसम, लेकिन मेरे हाथ तो छोड़ो। ये लो।